बोलिए करवा चौथ माता की जय। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है, वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य यानी कि जल देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पेड़ पर एक दिया जलाकर, दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि चौथ का, चतुर्थी का चांद हो जैसे। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले। लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर, जो दिया रखा था पेड़ पे, उसको देखकर करवे से अर्ध यानी कि जल देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल आ जाता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ कि भाई ऐसे भाइयों ने गलत काम करे इसलिए हुआ। व्रत गलत तरीके के टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा यानी कि जो करवा होता है ना, ये रखा करवा, इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर, दुखी होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 साल तक बैठी रही और उसके ऊपर घास उगने लगी। इतनी तपस्या करी। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। बोलिए करवा चौथ माता की। यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। सभी स्वागनियों को करवा चौथ की शुभकामनाएं। बोलिए करवा चौथ माता की जय। ठीक है।